सौरमंडल की श्रेणी में अब हम बात करेंगे सातवें ग्रह यूरेनस के बारे में। यूरेनस को हिंदी में अरुण भी कहा जाता है। यूरेनस सौरमंडल का गुरु और शनि के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस ग्रह की शोध ईस्वी सन 1781 में वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने की थी। शनि ग्रह की तरह यूरेनस के आसपास भी 9 वलय आए हुए हैं, जिनमें से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। यूरेनस अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। पूरे सौरमंडल में सिर्फ शुक्र और यूरेनस ही पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धरी पर घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर धरी भ्रमण करते हैं। यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यूरेनस के सभी उपग्रह यूरेनस के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यूरेनस अपनी धरी के साथ 98 अंश का कोण बनाता है। वह अपनी धरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि वह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यूरेनस के वातावरण में ज़्यादातर प्रमाण हाइड्रोजन और एमोनिया वायु का है। इसकी वजह से इसका तापमान -215 अंश सेल्सियस है और वह बर्फीला दिखाई देता है। यूरेनस के बारे में बस इतना ही। अब हम आगे नेपच्यून ग्रह के बारे में जानेंगे। नेपच्यून ग्रह की शोध 1864 में जर्मन वैज्ञानिक गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में देखें तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सूर्य के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है और उनका परिक्रमण वेग सबसे ज्यादा है। नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून के आसपास 14 वलय आए हुए हैं और उनके 14 उपग्रह हैं। उनमें से टिटोन सबसे प्रमुख उपग्रह है। नेपच्यून का गर्भभाग बर्फ और सिलिकट के खड़कों से बना हुआ है और उनका रंग ब्लू यानी कि नीला है। नेपच्यून के चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं और उनके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम वायु है। नेपच्यून को बारिश और समुद्र का देवता इस नाम से भी जाना जाता है और उसे हिंदी में वरुण बुलाते हैं। यहाँ हमने सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में जानकारी ली। वैसे तो प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था, परंतु उनकी ग्रह होने की मान्यता रद्द की गई है। तो आइए प्लूटो के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्लूटो की शोध वैज्ञानिक क्लॉड टोमेओ ने की थी। वह पहले सौरमंडल का सबसे दूर और सबसे छोटा ग्रह था। उसे अंधकार का ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को पार्थिव, भौतिक तथा मृत्यु का ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो का एकमात्र उपग्रह शेरोन है। प्लूटो के ग्रह होने की मान्यता वर्ष 2006 में रद्द की गई है। उसका कारण यह है कि सभी ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार है, जबकि प्लूटो की कक्षा वृत्ताकार नहीं है और वह नेपच्यून ग्रह की कक्षा को भी काटता है। निश्चित परिक्रमण कक्षा न होने के कारण उसके ग्रह होने की मान्यता रद्द की गई है। यहाँ हमने सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में जानकारी ली। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।